नमस्कार दोस्तों। न्यायालयों में 325 के अधिकतर केसेस हम लोग देखते हैं, सुनते हैं। 325 का मामला दर्ज हुआ। ये 325 होता क्या है? भारतीय दंड संहिता की धारा 325 में गंभीर चोट की सजा बताई गई है। जब पुलिस एफआईआर दर्ज करती है, यदि किसी व्यक्ति को गंभीर चोट पहुंची तो पुलिस नॉर्मली सजा वाली धारा दर्ज करती है और इसकी सजा जो है, गंभीर चोट की सजा 325 में दी हुई है। हालांकि गंभीर चोट को 320 में डिफाइन किया हुआ है, लेकिन डेफिनेशन से मतलब नहीं होता है। पुलिस को मतलब होता है पनिशमेंट से। इसीलिए जब भी एफआईआर दर्ज होती है गंभीर चोट की, वो 325 में दर्ज होती है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे धारा 325 के बारे में। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल लॉ इजी में। और इस लीगल प्लेटफॉर्म पे हम कानून को आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। और इसी कड़ी में टुडे वी आर गोइंग टू टेक द सेक्शन 325 ग्रीवियस हर्ट। इसको ग्रीवियस हर्ट को हिंदी में दो नामों से पुकारा जाता है। एक तो गंभीर चोट, जो एक साधारण टर्मिनोलॉजी है, और एक लीगल वर्ड है हिंदी में जिसको हम बोलते हैं घोर उपहति। तो गंभीर चोट अथवा घोर उपहति, जिसे हम ग्रीवियस हर्ट कहते हैं, आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। क्रिमिनल, कोई भी ऐसा क्रिमिनल कोर्ट नहीं है जहां पर 323, 324, 325 और 326 के मामले न चलते हो। 323 जो है ये साधारण चोट की सजा बताता है। 324 कहता है कोई व्यक्ति साधारण चोट यदि आयुध से करता है, यदि किसी हथियार से कोई साधारण चोट पहुंचाता है तो 324 लगती है। जो व्यक्ति किसी व्यक्ति को गंभीर चोट पहुंचाता है तो 325, और यही गंभीर चोट यदि व्यक्ति हथियारों के साथ पहुंचाता है तो 326 लगती है। तो कोई भी ऐसा देश में क्रिमिनल कोर्ट नहीं है जहां पर इसके मुकदमे न चलते हो इन धाराओं के। तो 323, 324, 325, 326 ये नॉर्मल सेक्शन से जब कभी भी किसी व्यक्ति से विवाद होता है, विवाद इतना बढ़ जाता है कि हाथापाई हो जाती है, और हाथापाई पे यदि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर बल प्रयोग करता है, भले वो चाटा हो, मुक्का हो, किसी प्रकार का पंच हो, लाठी से मारा हो, तो इसमें जिस व्यक्ति को इंजुरी होती है, यानी जिस व्यक्ति को वॉन्ड यानी घाव पहुंचता है, कोई इंजुरी होती है, तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति जब एफआईआर दर्ज करता है तो पुलिस उसकी चोट के आधार पर, कि उसको क्या चोट पहुंची है, उस आधार पर एफआईआर में ये धाराएं दर्ज करती है। तो 323 और 324 साधारण चोट की धाराएं हैं। 325, 326 जो है वो गंभीर चोट की धाराएं। आइए स्टार्ट करते हैं 325 के बारे में। उसको समझने के पहले हर्ट को समझेंगे। हर्ट यानी चोट, और आईपीसी में चोट दो प्रकार की बताई गई है, एक साधारण चोट और एक गंभीर चोट। नाम से स्पष्ट है, साधारण चोट का मतलब होता है ऐसी चोट जो ज्यादा गंभीर नहीं है, लेकिन गंभीर चोट वो होती है जो 8 प्रकार की बताई गई है, यानी कुल 8 उसके प्रकार बता दिए गए हैं कि ये 8 प्रकार की चोट होगी तो गंभीर चोट होगी। तो ह्यूमन बॉडी के खिलाफ अपराध होता है। चोट पहुंचाना मतलब ह्यूमन बॉडी यानी शरीर के खिलाफ अपराध है, और शरीर के खिलाफ अपराध आईपीसी के चैप्टर नंबर 16 में रखा हुआ है। 299 से लेकर 377 तक की जो धाराएं हैं, ये सारी धाराएं मानव शरीर के खिलाफ अपराधों का वर्णन करती है। और उसमें हर्ट जो है 319 से चालू होता है और 338 पे खत्म होता है। तो हर्ट वो होता है जो इंजुरी पहुंचाए। इंजुरी मतलब किसी प्रकार की क्षति पहुंचाए, किसी प्रकार का घाव पहुंचा दे, वुंड पहुंचा दे। पेन, जिसकी वजह से व्यक्ति को दर्द हो रहा है, एक बॉडी एक हो रहा है, इन्फर्मिटी, बॉडी में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न हो गया है, डिजीज या किसी प्रकार की बीमारी या रोग हो गया, या अंग शैथिल्य हो गया। तो ये सब बातें जो हैं, ये इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ये इसके परिणाम हैं। यानी व्यक्ति को चोट, यदि आप हर्ट पहुंचाते हैं, चोट पहुंचाते हैं, तो ये सब परिणाम हो सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं, चूंकि आज ग्रीवियस हर्ट की यानी गंभीर चोट की आज हम लोग बात करने वाले हैं। गंभीर चोट को धारा 320 में डिफाइन किया हुआ है। भारतीय दंड विधान की धारा 320 डिफाइंस दी गंभीर चोट, ग्रीवियस हर्ट को डिफाइन करती है। और गंभीर चोट में बताया गया कि ये 8 प्रकार की चोटें गंभीर चोट होगी। इसके अलावा बाकी सभी चोटें साधारण चोट होगी। तो ऐसी चोट यदि एक व्यक्ति किसी व्यक्ति की आई यानी आंख डैमेज कर देता है, यानी एक व्यक्ति ने मान लीजिए पंच मारा और एक व्यक्ति की आंख डैमेज हो गई, 2 आंख में से कोई एक आंख भी डैमेज हो जाती है तो ये गंभीर चोट के अंतर्गत माना जाता है। तो आंख डैमेज हो जाना या आई साइड लूज हो जाना, व्यक्ति को दिखना बंद हो जाए, तो ये गंभीर चोट है। ईयर का नुकसान, यदि कान का पर्दा फट जाए या सुनाई ना देना, लिसनिंग पावर खत्म हो जाए, 2 कान में से एक कान में भी होगा तो भी गंभीर चोट ही कहलाएगी। बॉडी पार्ट, किसी व्यक्ति का बॉडी पार्ट ही कट कर दिया, भले वो उंगली काट दी जाए या हाथ काट दिया जाए, गंभीर चोट के अंतर्गत ही आएगा। यानी बॉडी पार्ट को कट डाउन कर देना या बॉडी पार्ट को इस प्रकार से मारना, इस प्रकार से नुकसान पहुंचाना चोट से कि वो फंक्शन लेस हो जाए, पावरलेस हो जाए, शक्तिहीन हो जाए, यानी शरीर का वो भाग काम न करे, तो यह भी गंभीर चोट के अंतर्गत आता है। इमेंस्कुलेशन नॉर्मली ये पुरुषों के खिलाफ होता है। व्यक्ति पुरुष इंपॉर्टेंट हो जाए, इंपॉर्टेंट मतलब नपुंसक हो जाए, उसमें प्रजनन क्षमता समाप्त हो जाए ऐसी चोट की वजह से।
डिसफिगुरेशन ऑफ द हेड एंड फेस, व्यक्ति को इस प्रकार से चोट पहुंचाना जैसे चेहरे पे ब्लेड मार देना ताकि व्यक्ति पहचानने योग्य न रहे। डिसफिगुरेशन का मतलब है विद्रूपीकरण, मतलब व्यक्ति पहचानने योग्य न रहे तो विद्रूपीकरण कहलाता है, ये भी एक गंभीर चोट के अंतर्गत आता है। फ्रैक्चर ऑफ द बोन एंड टीथ, दांत का टूट जाना या हड्डी का टूट जाना, या डिसलोकेशन ऑफ दी बोन, बोन का डिसलोकेशन हो जाना, ये सब बातें एक्सरे में यदि आ जाए कि फ्रैक्चर हो गया है तो ये भी एक गंभीर चोट के अंतर्गत आता है। और व्यक्ति को ये सारी बातें तो नहीं है लेकिन वो व्यक्ति हॉस्पिटलाइज्ड हो गया है, 20 डेज से ज्यादा उसको पेन हो रहा है, बॉडीली पेन, सीवियर बॉडीली पेन से वो गुजर रहा है, 20 दिन हो चुके हैं, तो यह भी गंभीर चोट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये 8 प्रकार की चोटें बताई गई है भारतीय दंड विधान में जो कि गंभीर चोट के अंतर्गत आती है। अब इसकी धारा 325 का यदि हम विश्लेषण करें तो धारा 325 में पनिशमेंट बताया गया है, दंड बताया गया है कि गंभीर चोट व्यक्ति कॉज करेगा तो उसके लिए क्या दंड होगा। तो ये कहता है वॉलेंटरली, जानबूझकर, कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, जो व्यक्ति जानबूझकर किसी व्यक्ति को गंभीर चोट करेगा अपार्ट फ्रॉम सेक्शन 334 उसको छोड़कर, तो ऐसी स्थिति में उसे 7 वर्ष का कारावास प्लस फाइन यानी 7 साल की सजा, 7 साल तक की सजा प्लस जुर्माना अर्धदंड से भुगतना होगा, यानी उसको ये सजा दी जाएगी। और ये अपराध कॉग्निजिबल है, मतलब संज्ञेय अपराध है, कॉग्निजिबल मतलब गंभीर किस्म का अपराध माना जाएगा, लेकिन ये कंपाउंडेबल है। बड़ी विशेष बात है, यदि जिस व्यक्ति को चोट पहुंची है वो व्यक्ति यदि राजीनामा कर लेता है तो ये राजीनामा स्वीकार किया जा सकता है। तो ये है धारा 325 का विश्लेषण। अब यदि हम धारा 325 के 2 इंपॉर्टेंट केसेस को डिस्कस करें तो आपको कुछ समझ में आएगा कि धारा 325 के बारे में न्यायालय का क्या रुख है। केस लॉज में स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस अब्दुल वाहिद का केस उल्लेखनीय है, 1946 का ये केस है। इस केस में बताया गया कि यदि व्यक्ति का इंटेंशन जान से मारने का है तो ऐसी स्थिति में ये यहाँ जान से मारने का नहीं है लेकिन ऐसी चोट पहुंचती है जिससे व्यक्ति की डेथ हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में इट अमाउंट्स टू कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू डेथ। तो एक डिफरेंस जो होता है कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर एंड ग्रीवियस हर्ट में बहुत ही बारीक डिफरेंस होता है। तो न्यायालय ने इस केस में बताया कि कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर एंड ग्रीवियस हर्ट देयर इज वेरी थिन लाइन ऑफ डिफरेंस, दोनों के बीच में बहुत ही बारीक डिफरेंस होता है। हमें यह देखना होगा कि चोट की प्रकृति कैसी है, कहां पर वाइटल पार्ट पे चोट पहुंचाई है, कहां चोट पहुंचाई है। सिमिलरली इसी केस को आगे बढ़ाते हुए लक्ष्मण वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1974 के केस में, इन द केस ऑफ लक्ष्मण वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इस केस में न्यायालय ने कहा कि यदि इंटेंशन मारने का ही है और गंभीर चोट पहुंचाई और व्यक्ति मर जाता है तो फिर इट विल नॉट बी कन्विक्टेड अंडर 325, इट विल बी कन्विक्टेड अंडर 302। यदि इंटेंशन मारने का ही है और गंभीर चोट पहुंचाई जिससे व्यक्ति मर गया है तो फिर गंभीर चोट में व्यक्ति की डेथ होगी तो 302 में कन्वर्ट हो जाएगा यदि इंटेंशन है तो मित्रों ये है धारा 325 जिसके अंदर हम लोगों ने गंभीर चोट के बारे में आज अध्ययन किया। आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल लॉ इजी।